वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज है 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो इंस्टाग्राम ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, वहाँ पे हम डेली स्टैटिक और करंट अफेयर के क्विज पोस्ट करते हैं, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NSD, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय, उसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए परेश रावल। परेश रावल को NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। इनसे पहले थे रतन थियाम, इनसे पहले थे अध्यक्ष। परेश रावल से पहले कौन थे? रतन थियाम। 2013 से 19 तक थे। अब इनको नियुक्त कर लिया गया है, किनको? परेश रावल को। सबसे पहले 2014 में इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन जीता। कहाँ से जीता? तो अहमदाबाद से जीता। वर्तमान में BJP के लोकसभा सांसद हैं। इनको नेशनल अवार्ड फॉर सपोर्टिंग एक्टर मिला था 1994 में। उसके बाद इनको 2014 में पद्मश्री भी मिला था। अब देख लेते हैं किन किन लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था। तो इतने लोग हैं, कौन कौन? तो वर्जी नागर हैं, प्रशांत कोरे हैं, शिखा बंद्रल हैं, रोहित प्रजापति हैं, राज दंता हैं, जया मिश्रा, प्रिंस कुमार और संजय कुमार मिश्रा। इन सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के। आज का पहला क्वेश्चन है, हु वॉन US ओपन 2020 मेन सिंगल टाइटल। US ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डोमिनिक थियाम। ठीक है, क्या नाम है? तो डोमिनिक थियाम। इन्होंने US ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब जीता है। सबसे पहले ये कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो अब तक कि ये यंगेस्ट हैं US ओपन, यानी कि US ओपन टाइटल जो होता है ग्रैंड स्लैम का, वो टाइटल जीतने वाले अब तक के ये यंगेस्ट प्लेयर हैं। अब कहाँ से हैं? तो ऑस्ट्रिया से हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ऑस्ट्रिया वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ऑस्ट्रिया में पहले से कैची का हेडक्वार्टर है। सबसे पहले OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, उसके बाद में CTBTO कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में है IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इन सभी का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में ही है। तो ये तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। तो इसलिए इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो और कैपिटल तो मैंने बताया ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो अलेक्जेंडर वेंडर वालेन। कौन है? अलेक्जेंडर वेंडर वालेन। अब इन्होंने जीता है डोमिनिक थियाम ने। रनर अप कौन रहे हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी अलेक्जेंडर जेवेरिक, ये रनर अप रहे हैं US ओपन 2020 के पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल के। ऑप्शन सी राफेल नडाल, ये कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविच, ये हैं सर्बिया के। अच्छा, नोवाक जोकोविच ये कुछ समय पहले US ओपन से बाहर हो गए थे। क्यों बाहर हो गए थे? तो इन्होंने रेफरी पे गेंद फेंक दिया था, इस वजह से इनको US ओपन 2020 से बाहर कर दिया गया था। अब इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि जैसे कि ये US ओपन है, तो इनसे पहले कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं, यानी कि टेनिस ओपन जिनको बोलते हैं हम, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, ये कितने होते हैं? तो टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप कहीं अगर नोट डाउन करना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनसे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नए क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाएंगे। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रियल ओपन, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन। वो कहाँ पे होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। कोर्ट पूछा जाता है इनका कि किस कोर्ट पे होता है, तो ये हार्ड कोर्ट पे होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जनवरी से फरवरी के बीच में। तो इस बार का 2020 का जो हुआ था उसको जीता था मेंस सिंगल
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेन सिंगल किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने। और वुमेन सिंगल की बात करें तो उसको जीता था सोफिया केनिन ने। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन 2020 जो कि 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में होगा। होता कब से कब है? तो ये होता है मई से जून में, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण ये डिले हो गया है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में ये होगा। अच्छा, ये किस कोर्ट पे होता है फ्रेंच ओपन? तो ये होता है रेड क्ले कोर्ट पे। उसके बाद आता है विम्बल्डन ओपन। विम्बल्डन ओपन ये किस कोर्ट पे होता है? तो ये नेचुरल ग्रास पे होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जून महीने से लेकर जुलाई महीने तक ये होता है। अच्छा, इस बार का यानी कि 2020 का विम्बल्डन ओपन जो होना हुआ था वो कैंसिल हो गया, जो कि होता है मैंने बताया जून से जुलाई में। तो 29 जून से 12 जुलाई के बीच में होने वाला था, तो इसको कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद लास्ट होता है यूएस ओपन, जो अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। ये होता है हार्ड कोर्ट पे। तो जिसको जीता है यूएस ओपन सिंगल यानी कि पुरुष एकल, यूएस ओपन 2020 खिताब जीता है डोमिनिक थियाम ने। और रनर अप रहे हैं एलेक्जेंडर ज़ेवरिक, माफ़ कीजिएगा, एलेक्जेंडर ज़ेवरिक। अगर बात करें, एक तो होता है सिंगल टाइटलशिप, ठीक है, टेनिस का ग्रैंड स्लैम का सिंगल टाइटलशिप होता है। एक होता है डबल्स। तो अब मेंस की बात हो रही है तो मेंस डबल देख लेते हैं, फिर आगे अगर हम वुमेंस सिंगल की बात करेंगे तो उनमें हम वुमेंस डबल देख लेंगे। तो मेंस सिंगल किसने जीता? डोमिनिक थियाम ने। और रनर अप रहे हैं एलेक्जेंडर ज़ेवरिक। और मेंस डबल की बात करें तो ये जोड़ी है, आप नोट डाउन कर लीजिए, उनका नाम है मेट पेविक और ब्रूनो सोयर्स। क्या है? मेट पेविक और ब्रूनो सोयर्स। इन जोड़ी ने जीता है यूएस ओपन डबल्स। कंफ्यूज नहीं होना है, यूएस ओपन डबल किसने किसने जीता है? मेट पेविक और ब्रूनो सोयर्स। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही हम ये वीडियो 5 बजे डेली मॉर्निंग में अपलोड होती है, तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख के अपने पढ़ाई को सुचारू ढंग दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हु वन यूएस ओपन 2020 वुमेन सिंगल टाइटल? यूएस ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पिछले क्वेश्चन में मैंने पुरुष एकल की बात की, इसमें है महिला एकल खिताब। इसको किसने जीता है? ऑप्शन है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन महिला एकल खिताब 2020 जीता है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं जापान के खिलाड़ी। और रनर अप कौन रही हैं? तो रनर अप रही हैं विक्टोरिया अजारेंका। कौन है? विक्टोरिया अजारेंका, ये रनर अप रही हैं। ये जो है एस्ले बार्टी, ये जीती हैं फ्रेंच ओपन 2019। ये कहाँ के हैं? ये हैं ऑस्ट्रिया से। इस बार का फ्रेंच ओपन 2020 कैंसिल हो गया है, तो ये जीती थी 2019 का यानी कि 2019 फ्रेंच ओपन कौन जीती थी? एस्ले बार्टी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। इस बार का 2020 फ्रेंच ओपन कैंसिल हो गया है, माफ़ कीजिएगा, 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। विंबल्डन 2020 कैंसिल हुआ है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन डी है बियांका एंड्रेस्क्यू। ये कहाँ के हैं? तो ये कनाडा की हैं। तो इन्होंने जीता था यूएस ओपन 2019। बियांका एंड्रेस्क्यू, इन्होंने जीता था यूएस ओपन 2019, ठीक है। अब 2020 का यूएस ओपन महिला एकल किसने जीता है? तो नाओमी ओसाका ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हु चेयर द 74th सेशन ऑफ यूएनजीए रिसेंटली? हाल में यूएनजीए के 74वें सभा की अध्यक्षता किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, एंटोनियो गुटेरस ये कौन है? तो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है। अब यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बन जाता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद आ जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है। इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। तो इन्होंने यूएनजीए का 74वां जो सभा था उसकी अध्यक्षता की है। अब यूएनजीए ये क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं वोल्कन वोजकिक। कौन है? वोल्कन वोजकिर। स्पेलिंग है VOLKN, उसके बाद BOZKIR, वोल्कन वोजकिर।
अच्छा, ये जो है 74वां सेशन ऑफ UNGA, इसकी थीम पूछी जाएगी आपसे, तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है द कल्चर ऑफ पीस चेंज आवर वर्ल्ड फॉर बेटर इन द एज ऑफ कोविड-19। क्या है? द कल्चर ऑफ पीस चेंज आवर वर्ल्ड फॉर बेटर इन द एज ऑफ कोविड-19। अच्छा, इस सभा के पीछे पर्पस क्या था? इस सभा को करने के पीछे क्या था? तो इस सभा को करने के पीछे पर्पस था कल्चर और पीस पे ध्यान देना, यानी कि सभ्यता और शांति पे विशेष करके जोर देना, उसको बढ़ावा देना। उसका ये पर्पस था UNGA का 74वां सभा का लक्ष्य था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? राष्ट्रीय वन संहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 11 सितंबर। 11 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय वन संहार दिवस मनाया जाता है। खराली संहार हुआ था, खराली मार्टार हुआ था 1730 में, ठीक है, 11 सितंबर 1730 को। तो उसी के बाद से 11 सितंबर को हर साल ये राष्ट्रीय वन संहार दिवस मनाया जाता है। मनाता कौन है? द मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये जो है पहली बार मनाया गया है 2020 में। तो ये आप नहीं समझिएगा कि 1730 में खराली संहार हुआ तो उसके बाद से ये मनाया आता जा रहा है, नहीं मनाया जाता है। ये इस साल 2020 में पहली बार मनाया गया है, ठीक है। अब रिसेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि डेली क्वेश्चन ऑफ द डे आते हैं, तो हम डेली पिछले महीने मतलब उस महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट बनते हैं उनको हम एक बार रिवाइज ज़रूर करते हैं। तो फिर से अगर आपने कहीं लिखा हो तो ठीक है, ना लिखा हो कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ आप सुनिए एक बार। सबसे पहले आता है 2 अक्टूबर, माफ़ कीजिएगा 2 सितंबर, सितंबर महीने की बात हो रही है तो सितंबर, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे। उसके बाद में 4 सितंबर को इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद आता है 5 सितंबर, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे। अच्छा, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, इंटरनेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर। 5 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट डेट, वो क्या है? इंटरनेशनल चैरिटी डे। उसके बाद आता है 8 सितंबर, 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। उसके बाद आया 11 सितंबर, राष्ट्रीय वन संहार दिवस आज का। उसके बाद में 12 सितंबर को क्या क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। उसके बाद में साउथ साउथ कोऑपरेशन डे। तो इतने आपके क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट डेट से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च गरिमा स्कीम? हाल में किस राज्य ने गरिमा योजना की शुरुआत की है या गरिमा योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा के CM है नवीन पटनायक, उन्होंने इस स्कीम को शुरू की है। तो इस स्कीम का पर्पस क्या है? तो जितने भी सैनिटरी वर्कर होते हैं, जितने भी सफाई कर्मी होते हैं, उनकी सिक्योरिटी, सुरक्षा और डिग्निटी उसको मेंटेन रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में टोटल 148 करोड़ रुपए सैनिटरी वर्कर पे खर्च होंगे उनके हेल्थ चेकअप के दौरान, और उनको कुछ न कुछ धनराशि भी दी जाएगी इस योजना के तहत। तो शुरू किया है ओडिशा ने। तो सबसे पहले ओडिशा का कैपिटल कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। उड़ीसा के तट पे, यानी कि बे बंगाल के तट पे उड़ीसा जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे था व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 तटीय गांव को त्रिसुनामी रेडी घोषित किया था कुछ समय पहले। अच्छा, उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक, उनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। क्यों सम्मानित किया था? तो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अलग से फंड रिलीफ किया था। किसके लिए? तो जितने भी जानवर वहाँ पे हैं उड़ीसा में, जंगल में या फिर नेशनल पार्क में, तो उनके लिए अलग से फंड रिलीफ किया था। किसने? नवीन पटनायक। तो इसीलिए पेटा ने नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज स्टार्टेड यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम? हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के वर्तमान में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा। उन्होंने इसकी शुरुआत की है। किसकी? यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। अच्छा, इस स्कीम के तहत क्या क्या फ़ायदा होगा? तो इस स्कीम के तहत फ़ायदा होगा कि सबसे पहले इसका बजट जानिए, 123 करोड़ का इसका बजट है। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना जो है उसी के
पैरेलल ये योजना है जो केंद्र सरकार में मनोज सिन्हा ने शुरू किया है। जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के लोकल नागरिक हैं उनको इस हेल्थ स्कीम यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम से जोड़ा जाएगा और उनको सुविधाएं मिलेगी। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर, इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। कैनविस मेडिसिन बोले तो भांग से दवा बनाना, उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर राज्य ने कनाडा के साथ समझौता किया था। इम्पोर्टेंट बात है। जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसको हाल में जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर, उसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा कुछ समय पहले नियुक्त हुए। उनसे पहले थे कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू को अब भारत का कैग यानी कि कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा। उन्होंने इस यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर में है हेमिस नेशनल पार्क। अब आप नहीं कहिएगा कि जम्मू कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क है, क्यों नहीं कहिएगा? क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क जो कि स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है वो अब चला गया है लद्दाख में। क्यों चला गया है मैं समझाता हूँ। 370 हटने के पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट थे। 370 हटा, उसके बाद ये 2 यूनियन टेरिटरी में बट गए। जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, तो सीमाएं बटी। तो इसी क्रम में जो हेमिस नेशनल पार्क था वो जम्मू कश्मीर की सीमा से ना होकर अब लद्दाख के सीमा में चला गया है। जम्मू कश्मीर राज्य ने कुछ समय पहले स्पैरो पोर्टल शुरू किया था। तो स्पैरो पोर्टल किस लिए शुरू किया गया था? तो वो वहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी थे, जिन्हें सरकारी विभाग में जो भी काम करने वाले कर्मचारी थे, उनसे रिलेटेड था स्पैरो पोर्टल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली विच कंट्री कंडक्टेड जोल्फार्ग 99 नेवल एक्सरसाइज? हाल में किस देश ने जोल्फार्ग 99 नामक नौसेना अभ्यास किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरान ने जोल्फार्ग 99। अच्छा, इसको आप जुल्फिकार 99 भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? अपने मन से तो बोला नहीं जाता है, इसका ये भी नाम है क्या? तो जुल्फिकार 99। ये हुआ है ईरान में। अच्छा, ईरान में कहाँ पे हुआ है? तो ईरान में हुआ है ओमान सागर के तट पे। अच्छा, ईरान के जो नए कमांडर नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? तो इस्माइल काने। कुछ समय पहले यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ईरान में हमला किया था। वहाँ के जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, तो उनकी हत्या हो गई। उसके बाद नए कमांडर नियुक्त हुए हैं इस्माइल कानी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, ईरान, इससे सटा हुआ है ओमान, ठीक है। तो ईरान और ओमान को सेपरेट जो करता है वो क्या है? हरमुज स्ट्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरमुज स्ट्रेट ईरान और ओमान को सेपरेट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली पार्थ सारथी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट? हाल में पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। पार्थ शास्त्री ये कौन है? तो एक आईएएस अधिकारी हैं। इनको तेलंगाना राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। पहले तेलंगाना मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसकी कैपिटल कहाँ है? तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। और इसके वर्तमान में सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर हैं तेमिली देसाई सौंदरराजन। और चीफ जस्टिस यानी कि तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। अगर लोकसभा सीट की बात करें तेलंगाना में तो वो है 17 और राज्यसभा सीटें हैं 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द WHO इंडिपेंडेंट पैनल? WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति सुनद। सही कर लीजिएगा ऑप्शन है प्रीति सुदन है, ठीक है। सुडान नहीं है, प्रीति सुदन है। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा, डायरेक्ट प्रीति सुदन। WHO के स्वतंत्र पैनल में किसको शामिल किया है? तो प्रीति सुदन। अच्छा, बात है WHO की। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। अच्छा, वर्ल्ड WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो इसका वर्तमान में हेड है टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। अच्छा, कुछ समय पहले डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो हमारे वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इनको WHO के कार्यकारी परिषद में अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था।
अब बात हो रही है इंडियन की, तो जितने इंडियन विदेश में यानी कि और कहीं देशों में हैं किसी पद पे, तो उनके बारे में हम जानते हैं। ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, प्रीति पटेल, ये कौन है? तो भारतीय मूल की हैं। ये कहाँ पे होम मिनिस्टर हैं? ब्रिटेन में। उसके बाद में ये हैं सीमा वर्मा, इनको WHO में, माफ़ी कीजिएगा, व्हाइट हाउस, जो USA का डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस है, उनमें कोरोना टास्क फोर्स का एक टीम गठित किया गया था, तो उसमें उनको एज ए मेंबर नियुक्त कर दिया गया सीमा वर्मा को। उसके बाद में ये हैं ऋषि सुनक, ऑप्शन डी, ये क्या है? फिनांस मिनिस्टर हैं ब्रिटेन में, ये भी भारतीय मूल के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है, प्रीतम सिंह, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, कहाँ के? तो सिंगापुर में लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये भी भारतीय मूल के हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द हीट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ SCO रिसेंटली इन नवंबर 2020? हाल में नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो शासनाध्यों का जो मीटिंग है, यानी कि जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, जितने भी हेड होते हैं इनके, हर देश में हेड होते हैं, तो उनका जो संगठन है उनका क्या हो रहा है? मीटिंग हो रहा है, तो उसकी मेजबानी करेगा। भारत का कैपिटल नई दिल्ली। अब नई दिल्ली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि नई दिल्ली कोलकाता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र कब हुआ? तो 1911 में कोलकाता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ। 1927 में इसका नाम नई दिल्ली रखा गया, दिल्ली से नई दिल्ली रखा गया। उसके बाद में 13 फरवरी 1931 को फाइनली न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल बना। न्यू दिल्ली के CM है कौन है? अरविंद केजरीवाल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। नई दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। कोरोना वायरस पेंडेमिक में, लॉकडाउन में, इन्होंने दिल्ली ने 5T प्लान शुरू किया था, ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था, SS कोरोना मुहिम शुरू किया था, आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा भारत का पहला कहाँ स्थापित किया गया था? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, वो भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया था। अब यह है SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ब्लामिदिर नूरो। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री हैज होस्टेड द 73rd सेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड ने WHO का जो 73वां सत्र हुआ है दक्षिण पूर्वी एशियाई रीजन यानी कि दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, उसकी मेजबानी किया है थाईलैंड ने। तो थाईलैंड का कैपिटल क्या है? तो थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, और इसकी करेंसी क्या है? तो थाई बात। अच्छा, थाईलैंड और इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो क्या है? मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की। फिर से एक बार जानते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। WHO 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद में इसके फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड कौन है? टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली चाइना हैज़ अनाउंस्ड टू ज्वाइन विच मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज टू बी हेल्ड इन साउथ रशिया? हाल ही में चीन ने दक्षिण रशिया में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉकस 2020। कॉकस 2020 को भारत ने हाल में आधिकारिक रूप से छोड़ने की घोषणा की, यानी कि भारत कॉकस 2020 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। होना कहाँ पे है? तो साउथ रशिया में होना है, यानी कि दक्षिणी रशिया में। लेकिन भारत नहीं उसमें पार्टिसिपेट करेगा, चाइना इसमें पार्टिसिपेट करने की घोषणा कर चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात है रसिया की, तो रसिया की कैपिटल कहाँ है? तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को। उसकी करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। उसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुत्सुतिन, कुछ समय पहले नियुक्त हुए हैं, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राघवेंद्र प्रसाद सिंह डाइड रिसेंटली, हु वाज ही?
हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक पॉलिटिशियन थे, यानी कि राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन। फॉर्मर ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे। अच्छा, किस पार्टी से बिलोंग करते थे? आरजेडी, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं लालू यादव। तो उस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। कुछ समय पहले उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया था। अच्छा, ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं फॉर्मर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कुछ समय पहले, कल ही में शायद 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अब आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो जैसे पहले ही क्वेश्चन में हमने यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल टाइटल के बारे में देखा, अब यह है वुमेंस डबल। ठीक है, डबल इस मैंने बताया, क्वेश्चन नहीं बनाया था, बताया मैंने। तो आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपको याद है। नहीं याद है तो आपको जानकारी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है आप जाइए कमेंट में ज़रूर कीजिए। यूएस ओपन 2020 वुमेंस डबल ग्रैंड स्लैम है, उसको किसने जीता है? तो जो भी ऑप्शन है आप ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे, सेटिस्फाइड नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक करने के बाद एक ऑथेंटिक रीज़न ज़रूर बताएं कि क्यों डिसलाइक किया है, ताकि हमें कारण पता चले कि क्या कमी रह गई है उसके वजह से आपने डिसलाइक किया है, ताकि हम उसको सुधार कर पाएँ। तो आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं, जैसे ही आपको समय मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।